नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और पौराणिक किस्सा लेकर। कहते हैं कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भौम इत्यादि। उन्हीं में से एक अयप्पा स्वामी भी थे। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। अगर मैं कहूँ कि इनके पिता भगवान महादेव हैं और इनकी माता भगवान विष्णु, तो निश्चित रूप से आपको यह अचंभित करेगा। लेकिन इससे जुड़ी कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। केरल के सबरीमला में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। अयप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उनका राजपाट में मन नहीं लगता और उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया, तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। उनके जन्म से जुड़ी कहानी मैं आपको इस मंदिर के बाद बताऊंगा। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ पर एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है, वही शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और भगवान राम ने उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और बड़े चाव से उनके झूठे बेर खाए थे। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है तब उसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के अनुसार मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाली एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णव के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाल में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं भगवान अयप्पा के जन्म से जुड़ी उस कहानी की, जिसमें भगवान शिव इनके पिता हैं और भगवान विष्णु इनकी माता। जानिए कैसे हुआ ये संभव। भगवान महादेव बड़े ही दयालु हैं और वो किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शिव से उनका भस्म कड़ा मांग लिया था, जिसे एक आभूषण की तरह हाथ में पहना जाता है। इसकी विशेषता ये है कि जिस हाथ में भस्म कड़ा है, उस हाथ को अगर किसी के सर पर रख दिया जाए तो वह भस्म हो जाएगा। परंतु भस्मासुर स्वयं से अधिक सिर्फ भगवान शिव को ही बलवान समझता था और जैसे उसे भस्म कड़ा मिला तो उसने सोचा क्यों न भगवान शिव को ही समाप्त कर सर्वशक्तिमान बना जाए। भस्मासुर जब भगवान शिव को भस्म करने और पार्वती जी को पाने के इरादे से कैलाश पर्वत पर गया तो भगवान शिव समझ गए कि भस्मासुर के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान शिव ने ही भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो जिस किसी के सिर पर अपना भस्म कड़े वाला हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। अब वरदान भगवान शिव ने दिया था तो व्यर्थ तो जा नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव ने भस्मासुर से और अपने ही वरदान से बचने के लिए भगवान शिव पर्वतों में छिप गए और भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। तब भगवान विष्णु अपने मूल रूप में न आकर पार्वती जी के वेश बनाकर आए और भस्मासुर को अपनी बातों में उलझा लिया और भस्मासुर से कहा कि मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ यदि आप मेरे लिए वह सब कर सकें जो महादेव जी करते हैं। इस पर भस्मासुर अति प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बताइए क्या करना है। पार्वती जी के वेश में जो कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि आप महादेव की भांति नृत्य कर सकते हैं। उन्हें उनका नृत्य बड़ा पसंद है। भस्मासुर ने नृत्य आरंभ किया और नृत्य की जिस मुद्रा में उसके कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर आया, वैसे ही भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत देख भगवान शिव पहाड़ों से बाहर निकल आए और उन्होंने जब पार्वती के रूप में विष्णु जी को देखा तो उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में ससत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ।
जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरन उन्हें 12 साल तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए वह जंगल में गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषी का वध भी किया था। अब बात करते हैं उनकी पूजा पद्धति की और इस मंदिर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुंचना होता है, इसलिए आधे के दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताहम पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर एक महोत्सव भी रखा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी यह प्रथा कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूक में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमला पहुंचती है। कहा जाता है इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखाई देती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विल्लकु ये सबरीमला के प्रमुख उत्सव हैं। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों को विशु माह यानी अप्रैल में इस मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग आ सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। सबरीमला में स्थित इस मंदिर का प्रबंधन कार्य इस समय त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड देखती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।